नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमरे चैनल अवधि रसोई में। आज हम बनावे जात है गोभी के बहुते ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता। ये एकदम कम तेल में बनी और बहुते बढ़िया लागत है। तो फिर चलो बनावे का शुरू करा जाए। एका बना करती सबसे पहले हम कढ़ाई में हम 2 चम्मच डाल देने तेल, 2 बड़े चम्मच है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गवा है तो अब हम डाल देवे 1 छोटा चम्मच जीरा और एकदम जरा सी मन हम हींग डाल देवे, बहुत बढ़िया स्वाद आवत है। 2 हरी मिर्ची का बारीक काट दिहन है। एक अच्छे से मिला के पका लिया जाए 2 मिनट करती। और जब ये अच्छे से पक गया है तब ईमान हम डाल देवे मटर के दाना। तो हम 1 कटोरी के लगभग में मटर के दाना डालन है। इसके साथ ही हम आधा किलो गोभी का कद्दूकस करके लेना है तो वह का डाल देना है। तो आप अच्छे से धुल के और साफ़ कर लो, उसके बाद में एकदम बारीक कद्दूकस कर ले हो। तो अच्छे से 3-4 मिनट करती भून लियो तेज आंच पर। तो ये अच्छे से भुन गया है। अब ईमान हम डाल देवे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देवे मन आधा छोटा चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार। तो हम आधा छोटा चम्मच ये करी में नमक भी डालें हैं। तो ये सब का अच्छे से भून लिया जाए 2-3 मिनट करती। तो ये अच्छे से भुने के बाद में एक ढक के धीमी धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पका ले का है। तो ये 3 मिनट तक अच्छे से हम पका लिए हैं और मटर और गोभी पक भी चुकी है। तो एक पहले अच्छे से मिला लिया जाए। अब ईमान हम डाल देवे हरी धनिया। तो थोड़ा सा हरी धनिया डाल के एक मिक्स कर दियो और गैस का बंद कर दियो। और जब ठंडा हो जाए तब एक इस्तेमाल करे का है। तब तक हम यहाँ ले लिहन है 1 कटोरा मान हम डाल देवे सूजी। तो हम 1 कटोरी भर के हम सूजी लिहन है। एक के साथ हम आधा कटोरी दही लिहन है। एक फेंट के डाल दो या वैसे ही डाल दो। तो साथे अब एक अच्छे से मिला लिया जाए पहले दही का, ओकरे बाद में ईमान थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के और तब एक घोल बनावे का है। तो आप एक अच्छे से मिला ली हो। तो आप पहले दही डालो, एक अच्छे से मिलाओ, ओकरे बाद में थोड़ा पानी डाल कर एकदम बढ़िया एक घोल मेर के बनावे का है। आप देख सको तो ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया ना या फिर स्वाद के अनुसार डाल दिया जाए और यह कहन अच्छे से मिला दिया जाए। आप देख सको तो कौन मेरे का है ही। तो एक ढक के दिया जाए 10 मिनट करती ताकि फूल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से फूल कर तैयार भी हो चुकी है। आप देख सको तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई फूले के बाद में। तो अब जब ये फूल गए है तब महन हम हल्का सा पानी और डाल देवे ताकि एक जौन मतलब मिश्रण है ये एकदम बढ़िया से बैटर है कर तैयार हो जाए। तो आप देख सको तो ये मेरे का इतना गाढ़ा घोल हमें रखे का है। तो एकदम बढ़िया से ही रेडी हो चुका है। तो वहाँ हम डाल देवे हरी धनिया। तो 2 चम्मच के करीब में हरी धनिया है का हम बारीक काट के ले ले है। हरी धनिया डाले से एक स्वाद बहुत अच्छा आवत है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालो। तो साथ अभी हम डाल देवे मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच और एक मिला दिए जाए। एक मिलावे के बाद में ज़्यादा देर का रखे नहीं है का फटाफट से बना लिए का है। तो ये बैटर भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब चलो एक बनावे का शुरू करा जाए। तो सबसे पहले हम आपका बताइए कि आप एक अप्पम पैन में कौन बना सकत हो। अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो हम आपका बताइए आप एक तवा पर कैसे बना सकत हो। तो सबसे पहले सब खाना में हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिए हैं और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तभी बैटर का हम एकदम अच्छे से मिला के और थोड़ा थोड़ा सा डाल देवे। आप देख सको तो एकदम थोड़ा थोड़ा ही डाले का है, बहुत ज़्यादा भरे का नहीं है। क्या कि अभी ईमान जो गोभी वाले स्टफिंग है यानी जो भरे वाला है वो का वहाँ डाले का है। तो थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया ना, उसके बाद में 1-1 चम्मच के करीब में वहाँ गोभी का मसाला भी डाल दिया जाए। और अब थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो न सूजी वाला बैटर रहा वह का डाल दिया जाए। तो यही मेरे का हम सभी खाना में भर के तैयार कर देवे। तो यह चुका है। तो एक ढक के मध्यम आंच पर करीब 4 से 5 मिनट तक पका लिए का है। तो एक हम लगभग 5 मिनट पका लिहन है। तो अब एक देख लिया जाए। तो सबसे पहले तो के ऊपर तेल लगाए दो। आप देख सको तो ऊपर सूखा सूखा लगा था, मतलब ये नीचे से पक चुका है। तो सब में तेल लगावे के बाद में एक पलट दिया जाए। तो सब्जियों का हम इसे पलट देवे। उसके बाद में आप देख सको तो कितना बढ़िया से ही नीचे से पक चुका है। तो सावधानी से कैसे पलट दो। उसके बाद में बस अभी का ढक के 2-3 मिनट दूसरों साइड मध्यम आंच पर पका लिया जाए।
तो एक हम 3 मिनट पका लिहन हैं और एकदम अच्छे से दोनों साइड से ही पक के तैयार हो चुका है। आप देख सको तो ये मेरे कई बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम यह का निकाल देवे एक दूसरे बर्तन में। और अब हम आपका बतेबे, अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो आप ही तवा पर बना सकत हो। ये मेरे हम तवा पर हल्का सा तेल लगा दिए हैं। एक ऊपर आप 2 चम्मच बैटर का डालो। एक बाद में थोड़ा सा स्टफिंग इमन डाल दो, 2 चम्मच के करीब में इसे फैला दो। और बाद में एक ऊपर से और थोड़े बैटर डाल दो ताकि अंदर हो जाए स्टफिंग जोन है। और एक ढक के पका लो 2-3 मिनट तक। और आँच का हम मध्यम रखे रहन, मध्यम आँच पर एक हम पका लेहन है। तब ऊपर से हल्का सा तेल लगाए के एक पलट के और दूसरे साइड से ढक के पका लेब। एकदम सुनहला रंग आवे तक का दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से पका लेगा है। तो ये अच्छे से पक चुका है। आप देख सको तो एकदम बढ़िया ही नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो आप अपने तरीक़ा से बना सको तो, अगर आपके पास तवा है तो तवा में बनाओ, नहीं है मतलब अगर अप्पम पैन नहीं है तो तवा में बनाओ, नहीं अप्पम पैन में बनाओ, दोनों में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लागत है। तो आप ये रेसिपी का अपने घरे ज़रूर बनाओ। अगर आपका ये वीडियो पसंद आवा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो। अपने पसंद के का चटनी के साथ ही खाओ, बहुत ज़्यादा बढ़िया लागत है। तो हम आपसे मिलवे कोनो अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।